पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटे सा गांव जिसका नाम मानपुर था, जिसमें राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ बाप के साथ रहता था। उनका घर सिर्फ एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी थी, जिसकी छत घास फूस की बनी हुई थी। रोज की धूप और कभी कभी आने वाली बारिश से भी ठीक से बचाव नहीं होता था। राजू के पिता हरी खेतों में मजदूरी करते थे और बस इतना कमाते थे कि थोड़ा सा अनाज खरीद सकें। आजी, कब तक हम इस टूटी हुई झोपड़ी में रहेंगे? बारिश के समय में इस घर के छत से पानी टपकने लगता है और ठंड में ये घर और भी ठंडा होने लगता है। हाँ पिताजी, मेरे सारे दोस्त के पास महंगे महंगे स्वेटर हैं और मेरे पास स्वेटर भी नहीं है। क्या हम भी कभी अमीर होंगे? अरे बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए स्वेटर लूँ और लता के लिए नई साड़ी लूँ, पर मैं कितना भी मेहनत कर लूँ ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ। इतना कहकर वे तीनों अपनी स्थिति पर अफसोस करते हैं। रात होती है और वे सो जाते हैं। अगली सुबह लता खाना बना रही थी। हे भगवान, आज इतना कम अनाज बचा है, कल का क्या होगा? इतने में हरी वहां आ जाता है। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं खेत से आते वक्त थोड़ा राशन ले आऊंगा। ऐसा कहकर हरी खेत चला जाता है। हरी खेत में काम कर रहा था। आज मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है और चक्कर सा भी क्यों आ रहा है? ऐसा करता ही मैं घर चला जाता हूँ। थोड़ी देर आराम करूंगा तो अपने आप ठीक हो जाऊंगा। इतना कहकर हरी खेत से निकलता है और रास्ते में किराने की दुकान से राशन खरीदता है और घर चला जाता है। कुछ समय बाद उसे बुखार चढ़ गया और वो बिस्तर से उठ नहीं पाए। उनकी कमाई बंद हो गई। घर में जो थोड़ा बहुत पैसा था वो दवा और खाने में खत्म हो गया। गांव वालों से उधार लिया हुआ पैसा अब बढ़ता जा रहा था। अरे बेटा राजू, इधर आओ, मैं बाहर काम करने जा रही हूँ। तुम घर में रहकर अपने पिता की देखभाल करना। जी माँ। राजू और उसकी माँ लता किसी तरह गुजारा करने लगे। लता दूसरों के घर झाड़ू पोछा व बर्तन मांजकर 2-4 पैसे कमाती। वह उससे अपने पति के लिए दवाई लेती। एक दिन कर्जदारों का झुंड दरवाजे पर आ धमका। सबसे आगे था सूदखोर रामलाल। हरी, कितने दिन हो गए? पैसा कब लौटाओगे? अब और इंतजार नहीं होगा। सभी घर से बाहर आते हैं। रामलाल जी, थोड़ा वक्त दीजिए, तबीयत बहुत खराब है। जैसे ही ठीक हुआ मेहनत करके लौटा दूंगा। सब यही बहाने बनाते हैं। अगर पैसा नहीं तो घर बेच दो। सेठ जी, हमारी मजबूरी को समझिए। पिताजी सच में बीमार हैं। हम जल्दी पैसा लाएंगे। ठीक है, 1 हफ्ता और, उसके बाद हम खुद ले लेंगे जो लेना है। वे सब गुस्से में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रात में हरी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसकी सांसें थम गई। राजू और लता रो रो कर बेहाल हो गए। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कर्जदार उनके घर फिर से आ जाते हैं। अब हरी नहीं रहा तो पैसा कौन देगा? ये घर अब हमारा है। कृपया हम पे थोड़ा रहम करो, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। राजू अभी बच्चा है। बहाने मत बनाओ। रात होने से पहले निकल जाओ, वरना हम खुद बाहर फेंक देंगे। ये गलत है। हम पैसा लाएंगे, वक्त दो। पर कर्जदारों ने उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया और ताला लगा दिया। रात के अंधेरे में राजू और माँ गांव के किनारे पर पहुंचे। तभी आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए दोनों एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेते हैं। बेटा,
ये मौसम भी हम पर गुस्सा कर रहा है। अब कहाँ जाएंगे? माँ, यहीं पेड़ के नीचे रुकते हैं। सुबह तक बारिश रुक जाएगी। मैं हमारे लिए झोपड़ी बना लूंगा। सुबह हुई, बारिश थम गई। भूख से दोनों बेहाल थे। माँ, तुम यहीं रहो, मैं जंगल में जाकर कुछ फल व सब्जी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजू जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में जाते ही अचानक एक भयानक गुर्राहट सुनाई दी। एक बड़ा भालू उसके पीछे पड़ गया। अरे भालू, भाग राजू, भाग। वो तेजी से भागा। भागता भागता जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गया और एक पत्थर में जाकर बैठ गया। पीछे देखता है तो भालू नहीं था। वो गहरी सांस लेता है और कहता है, बला टली। जंगल से वो कुछ फल तोड़ता है और अपनी माँ के पास चला जाता है। ये लो माँ, फल खा लो। आपको पता है, मेरे पीछे भालू पड़ गया था। जैसे तैसे करके मैं उससे पीछा छुड़ाया हूँ। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटे फल खाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक झोपड़ी मिलती है। राजू बेटा, वहां पर एक झोपड़ी दिख रही है, चलो वहां जाकर देखते हैं। हाँ माँ, चलो। इतना कहकर दोनों माँ बेटे उस झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। माँ, लगता है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। अब हम यहीं रहेंगे। अब लता और राजू उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है और राजू जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचता है। उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिससे उसका गुजारा चलता है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन राजू जब जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए जाता है तो वहां पर अचानक उसके सामने एक तालाब दिखा। प्यास से बेहाल वो पानी पीने नीचे गया। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, रुक जाओ युवक, ये तालाब साधारण नहीं है। इसका पानी वही पी सकता है जो मेरे 3 मुहावरों का सही जवाब देगा। कौन बोल रहा है? मैं सिर्फ पानी पीना चाहता हूँ। मेरी माँ भूखी है। मैं तालाब बोल रहा हूँ। तुम ऐसे ही इसे नहीं पी सकते। तुम्हें अगर पानी पीना है तो मेरे 3 मुहावरों का उत्तर देना होगा। हाँ, पूछो, क्या पूछना है? हाँ तो सुनो। जो दिखे नहीं पर महसूस हो वो क्या? हवा। सही। दूसरा, जो हर रात आता है पर सुबह चला जाता है वो क्या? राजू सोचकर बोलता है, अंधेरा। बहुत अच्छा। तीसरा, जो कभी नहीं रुकता, हमेशा बदलता है वो क्या? राजू इस बार कुछ गहरी सोच में पड़ जाता है और बोलता है, वक्त। बिल्कुल सही। तुमने तीनों का जवाब सही दिया। अब तालाब में देखो, तुम्हारा इनाम इंतजार कर रहा है। राजू तालाब की ओर देखने लगा। तालाब देखते देखते एक सुनहरे रंग में चमक उठा और उसमें एक सुनहरा किताब प्रकट हुआ। ये सोने की जादुई किताब है। जो भी तुम सच्चे मन से लिखोगे वो सच हो जाएगा। पर याद रखना, लालच मत करना, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। इतना कहकर तालाब शांत हो जाता है। राजू वहां से दौड़कर घर वापस आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ऐसा कहकर वो अपनी पूरी बात माँ को बताता है। राजू ने किताब खोला और सच्चे दिल से लिखा। एक सुंदर घर, खाना, कपड़े। पल भर में उनके सामने एक पक्का मकान बन गया जिसमें सब कुछ था। वे रातों रात अमीर हो गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई और जमींदार शंकर सिंह को भी पता चला। और एक रात शंकर सिंह इस रहस्य का पता लगाने उसके घर जाता है और वहां लता और राजू की बातों को सुन लेता है। उसे रहस्यमयी किताब के बारे में पता चल जाता है। उसने किताब चुराने की सोची। जब रात में राजू और उसकी माँ सो रहे थे तो उसने चुपके से किताब चुरा ली। वो किताब लेकर भागा। वो अपने घर में गया। वाह, क्या किताब है, अब मैं और अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वो लालच में बहुत सारी चीजें लिखने लगा।
पर किताब ने उसे सजा दी। उसका विशाल महल एक छोटी सी झोपड़ी में बदल गया। सब कुछ खत्म हो गया। इधर जब राजू और उसकी माँ को सुबह ये बात पता चली तो वे शंकर सिंह के घर चले गए। राजू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तेरी किताब चुराई, पर उसने मुझे सबक सिखा दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं गरीब हो गया हूँ। जमींदार जी, आपने गलत किया। आपको पुस्तक नहीं चुरानी थी, पर अब माफी मांग रहे हो तो मैं इस पुस्तक से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा घर पहले जैसा कर दे। उसने किताब में लिखा और शंकर का घर पहले जैसा हो गया। तुम्हारे जैसा नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। राजू और उसकी माँ खुशी खुशी रहने लगे। राजू ने किताब की मदद से गांव में स्कूल बनवाया और अपना सपना पूरा किया। कहानी का सबक ये है कि असली दौलत नेकी और सच्चे दिल में होती है।